होली मिलन में रंग, संगीत और भाईचारे का जश्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर के मीरजान हाट शिवाजी नगर में कर्ण सेना द्वारा आयोजित बौरिया बसंत होली मिलन समारोह में प्रेम, सद्भावना और उल्लास का अनोखा नजारा देखने को मिला। गीत गजलों की गूंज और होली के धुनों पर थिरकते लोगों ने भाईचारे की मिसाल पेश की। अबीर गुलाल उड़ाते हुए सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी और पारंपरिक लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया। इस खास मौके पर कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर पांडे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और इनका नाम बौराया बसंत रखा गया है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा। ये उन्हीं के अनुसार ये नाम है, बौराया बसंत। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ जो लोग होली मनाने आए हैं सभी बौराए हुए हैं। कुछ लोग बुढ़ाया बसंत भी हैं यहाँ पर। तो ये बौराया बसंत, बुढ़ाया बसंत एक साथ है। आज होली का त्यौहार हम लोग मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। परिचय अपना दीजिए। मैं ब्रजेश शाह, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय कर्ण से। पकवान भी यहाँ बनता है और हम लोग उसका लुत्फ उठाते हैं। तो यह पर्व यही संदेश देता है कि जाति धर्म से परे यह संदेश है और हम लोग एक दूसरे से मिल करके हमारी दोस्ती, हमारी मित्रता प्रगाढ़ हो, इसके लिए हम लोग होली का पर्व मनाते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे रिश्तेदार सब भी होली पर्व मनाने बिहार आते हैं। यह हर्षोल्लास का पर्व है। मैं सुमन कुमारी, प्रधानाध्यापिका, बिहारी कन्या मध्य विद्यालय मीरजान हाट, भागलपुर। तो जितना खुशी पूर्वक आप बिता सकते हैं यही आपकी उपलब्धि रहती है। बौराया बसंत, अभी आप देखिए चारों तरफ प्रकृति बोराई हुई है, आम की मंजरियां है, भीनी भीनी खुशबू है, लोगों में उमंग है। और इस धरा पर हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण आए, उन्होंने प्रेम का संदेश इस पूरी मानवता को दिया। और आज इसी रंग में रंगने के लिए, जीवन में उल्लास को हर साल स्थापित करने के लिए होली का त्यौहार आता है। और ये रंगों का त्यौहार बड़ा ही अनोखा है। विश्व में ऐसा कोई त्यौहार कहीं नहीं मनाया जाता है। हम लोग को अपने सनातन संस्कृति पर बहुत गर्व है। हमारे ब्रजेश जी कुछ कहेंगे? अपना परिचय दे दीजिए। नंदकिशोर पंडित, कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भागलपुर में चापाकल मरम्मती दल को मिली हरी झंडी, जल संकट से राहत की उम्मीद। भागलपुर समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल ग्रामीण इलाकों में सरकारी चापाकलों की मरम्मत करेगा ताकि गर्मियों में लोगों को पीने की पानी की दिक्कत न हो। जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी खराब चापाकल की शिकायत हेल्पलाइन नंबर या फिर टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है, जिसके बाद इंजीनियर और टेक्नीशियन मौके पर पहुंचकर समाधान करेंगे। इस पहल से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आज सभी प्रखंडों में एक एक वाहन जो चापाकल मरम्मती के लिए है निकाला गया और खास करके नगर निगम के लिए एक अलग से टीम रहेगी। और सभी प्रखंडों में जो भी हमारे खराब चापाकल पड़े हुए हैं उनकी मरम्मती की जाएगी। उस मरम्मती के उपरांत हम लोग उसको वेरीफाई भी कराएंगे। एवं आपके माध्यम से हम यह भी अनुरोध करेंगे कि यदि कहीं कोई चापाकल खराब है तो हमारे वीडियो को भी सूचित कर सकते हैं लोग, या हमारे पीएचडी विभाग को भी सूचित कर सकते हैं, या लिख करके हमारे ईमेल आईडी पे भी डाल सकते हैं ताकि उसको हम लोग दुरुस्त कराएं। वैसे हम लोगों ने पहले से सर्वे कराया हुआ है और जहाँ कहीं भी कोई इशू है उसको हम लोग दुरुस्त कराएंगे। होली पर नशा मुक्ति का संदेश। भागलपुर में जहां होली की धूम मची है, वहीं जीवन जागृति सोसाइटी ने नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने शहरवासियों से नशे से दूर रहने की और अश्लील गानों से परहेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली भाईचारे और सौहार्द का पर्व है, इसे प्रेम और सद्भाव के रंगों से मनाएं, न कि नशे और अश्लीलता से। घंटाघर से शुरू हुई यह रैली स्टोन पार्क होटल पर समाप्त हुई, जहां समिति के पदाधिकारियों ने नशा मुक्ति समाज का संकल्प लिया। दूसरा स्वरूप है, या यूं कहिए कि उसका पहला उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। अमूमन देखा जाता है कि होली का है त्यौहार और नशा करना है मेरा अधिकार। यह नहीं होना चाहिए। आप यदि कोई भी त्यौहार मनाते हैं अपने परिवार के साथ मनाइए तो खुशियां होती है, दोबारा आप उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन आप यदि नशे में धुत हो जाते हैं और परिवार से कट जाते हैं, कहीं लुढ़के रहते हैं, तो आपका त्यौहार कैसा
परिवार आपसे बिछड़ जाता है। दूसरे तरफ नशा के चलते कई बार गलत तरह से नशा करता है, नहीं मिलने के चलते, और आंखों की रोशनी चली जाती है मिथाइल अल्कोहल से, और जान भी चली जाती है। ऐसे में तमाम लोगों से, गरीब गुरुओं, किसान भाई, मजदूर भाई और देश के तमाम युवकों से ये प्रार्थना है कि होली आपस में प्यार, सौहार्द और उमंग का त्योहार है। इसमें नशे का प्रयोग नहीं करें। ढोल झाल लेके सड़क पर ढोल झाल गोप करें और पारंपरिक होली जो हम लोगों का फगुआ है वो आप गाएं और एक दूसरे को बधाई दें। अश्लील गाने से भी परहेज करें कि इस तरह का अश्लील गाना हमारे समाज को कहां ले जाएगा। कल आपकी बेटी भी बड़ी होगी, आपका बेटा भी बड़ा होगा और वो कहां जाएगा। इसीलिए तमाम मंदिरों से अनुरोध है कि होली में जो पारंपरिक है हम लोगों का गुलाल और रंग लगाइए, लेकिन नशे को परहेज करिए। इसी उद्देश्य के साथ जीवन जागृति सोसाइटी का छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर ईश्वर नगर सत्तू भगत काली मंदिर प्रांगण में पहली बार भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर पंडित की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से वीर संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। युग पुरुष मोदी पुस्तक के लेखक सोहन मंडल ने संभाजी महाराज के बलिदान को याद करते हुए बताया कि 11 मार्च 1689 को मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने का फरमान सुनाया था, लेकिन धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस अवसर पर काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह, कवि नंदकिशोर पंडित, प्रीतम विश्वकर्मा, सदानंद कुशवाहा, विजय कुमार शाह, प्रमोद सिंह, वार्ड पार्षद कल्पना देवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उसके बाद आज का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं सोहन बाबू को बुलाना चाहता हूँ। सोहन बाबू मंच पे आए और संभाजी के ऊपर उनकी एक कविता है बहुत सुंदर जो आपके बीच प्रस्तुत करेंगे सोहन बाबू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े हर्ष की बात है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे बीच में मां काली मंदिर के प्रांगण में, श्री महावीर गायत्री मंदिर के प्रांगण में ऐसे ऐसे विरोधी का पदार्पण हुआ है। हम लोग गौरवान्वित हैं उनकी उपस्थिति से। हमारे बीच कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पंडित जी। मिस्ट्री डबल मर्डर, पति पत्नी की संदिग्ध मौत से दहशत। भागलपुर के शाहगढ़ थाना के सुल्तानपुर गांव में एक रहस्यमयी डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पत्नी प्रीति देवी का शव धारदार हथियार से गला रेत कर मिला, जबकि 300 मीटर दूर पेड़ पर लटका पति मुरारी सिंह का शव बरामद हुआ। परिजनों के दावों में विरोधाभास है। गांव वालों का कहना है कि विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली, जबकि ससुराल पक्ष इसे हत्या बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी है। क्या यह आत्महत्या है या हत्या? पुलिस जल्द इस रहस्य से पर्दा उठाने का दावा कर रही है। शाहकुंड थाना अंतर्गत दामोदरपुर गांव है सर। आज सुबह 7:30 बजे थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि एक औरत है जिनकी डेड बॉडी जो है दामोदरपुर गांव में जी पड़ी हुई है, और फिर इसी से 300 मीटर दूर इनके पति की जो बॉडी है एक पेड़ पे जो है गमछे से लटकी हुई है फांसी में। उसी के लिए जो है हम लोग यहाँ पे आए हुए अनुसंधान चल रही है। रेस्क्यू टीम आ गई है, सर्किल इंस्पेक्टर सुल्तानगंज और थानाध्यक्ष शाहकुंड और अन्य टीम आके यहाँ पे अनुसंधान कर रही है। सर घटना का कोई कारण या वजह या कैसे घटना, इस पर हम लोग अनुसंधान करने के बाद में बता पाएंगे। ठीक है सर। भागलपुर में पुलिस की बर्बरता, एनएसजी कमांडो न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। भागलपुर में एक एनएसजी कमांडो शुभम के साथ पुलिस की बर्बरता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामूली ट्रैफिक विवाद में पुलिस ने कमांडो को थप्पड़
मारे मुक्के जड़े और 8 घंटे तक हाजत में बंद रखा। पीड़ित ने आईजी से लेकर न्यायालय तक न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष मामला दर्ज किया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि सुशासन वाले बिहार में पुलिस की बर्बरता पर कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर कोई इधर नहीं सुनेगा हमारा तो फिर लास्ट में तो कोर्ट है, अदालत सुनेगी। क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर? ऐसे के पुलिसकर्मियों पे सख्त से सख्त सज़ा, मतलब जो कानूनी तरीका है वो होनी चाहिए। आईजी साहब को इनका जांच पड़ताल करनी चाहिए। सिटी एसपी साहब ने बोला कि हमारे अंदर ये जांच है, तो अभी तक जांच हो नहीं पाई है। यह एक छोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मामला है। क्योंकि वो भी वर्दी में थे, मैं भी वर्दी वाला था। वर्दी वाला चलो ठीक है, उनको पता नहीं था कि मैं वर्दी में हूँ, मैं भी डिफेंस में हूँ। लेकिन मैं जब बताया कि उनको मैं भी डिफेंस में हूँ, डिफेंस में क्या करते हो, एनएसजी में हूँ, वो ये सुन के और क्रोधित होके ऐसे करने लगे जैसे पता नहीं मैं क्या कर दिया हूँ। जबकि मैं ना उसे मुँहमारी किया ना कुछ, मैं बस एक सवाल पूछते रहा, आपने थप्पड़ क्यों छोड़ा। एनएसजी की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? मैं अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक होमगार्ड ने जब थप्पड़ छोड़ा और फिर मैं बस वर्दी। ये बहुत ही दुखद भारतीय इतिहास के लिए ये कलंक का, भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने देश की रक्षा कर के हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, और वो यदि अपने परिवार के लिए कुछ छुट्टी के लिए यदि भागलपुर आए, जो कि छुट्टी के लिए भागलपुर आए और गाड़ी उनका साइड में लगा हुआ था, तो जो आदमपुर पुलिस के द्वारा, भागलपुर पुलिस के द्वारा जो इनकी बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई और इनके साथ जो हवालात में बंद कर दिया गया, कैमरा के पीछे जाकर के थाने के पीछे में इनकी निर्मम पिटाई की गई। और इसके बड़ी पदाधिकारी के संज्ञान में जब मामला आया, वो बड़ी पदाधिकारी ने जो लीपापोती करने का काम किया, ये भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। इसके लिए ये शुभम कुमार जो एनएसजी हैं, उनके बिहाफ में उन्होंने आज भागलपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जब इनको कहीं पर न्याय नहीं मिलने की उम्मीद लगी, भागलपुर एसएसपी में भी इनकी बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया और कहीं संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ तक कि ये आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि भागलपुर में इनको घूमना भी खतरे से खाली नहीं लग रहा है कि और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा भी डाल दिया गया है। तो आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भागलपुर के न्यायालय में नालसी बात संख्या 322/2025 कमांडो के द्वारा किया गया, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने उस पर जो है ट्रायल के लिए उसके जो है, क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? वर्दीधारी गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, वर्दीधारियों पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई तो होनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, न्यायिक आयोग का जांच होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस यदि जांच करती है तो पुलिस ऐसी हजारों घटनाएं हुई है, लाखों घटनाएं हुई है, पुलिस तत्काल क्षणिक व्यवस्था को आंख में धूल झोंकने के लिए तत्काल वो निलंबित करने की कार्रवाई करती है, फिर मलाईदाल थाना उसको दे दी जाती है। ये भागलपुर नहीं, बिहार भर की ये परंपराएं रही हैं, आप उल्टा के देख सकते हैं। तो मेरा मांग होगा, चूंकि ये एनएसजी जो है देश का रक्षा करके हम लोगों को रक्षा करते हैं और ये बॉर्डर पर लड़ते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं, न्याय के साथ हैं। इनके साथ अत्याचार हुआ है, बर्बरता पिटाई हुई है, मानवता संसार हुआ है। भागलपुर का हम लोगों का सर नीचे, नतमस्तक हम लोग नीचे सर करके घूमते हैं कि यदि आज ये घटना बिहार पुलिस के लिए भागलपुर पुलिस ने जिस तरह इनके साथ किया है, किसी के तरह करते हैं वो लोग बराबर करते रहते हैं। ये घटना नहीं, दर्जनों घटना है। ये मैं इनके तरफ से मांग करता हूं कि इनको बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और केंद्रीय एजेंसी इसका जांच करे। बिहार सरकार डुलमुल नीति अपनाएगी, फिर ये वर्दी को बचाएगी, इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। जिसके लिए कुछ कह दीजिए, सिटी एसपी ने वर्दी उतारने की बात कही थी, वर्दी नहीं, यदि वर्दी उतारने की बात फिर मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सिटी एसपी को वर्दी उतारने की कोई शक्ति नहीं है, न कानून में प्रावधान है। यदि इन्होंने अपराध किया था तो कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बिना अपराध करके हवालात में यदि बंद कर दिया, बिना अनुसंधान किए, बिना प्राथमिकी का किसी को आप जेल में बंद करते हैं। बीएनएस में 7 साल सजा वाले को पीआर बॉन्ड पर छोड़ने का प्रावधान यदि एफआईआर हो जाता है, इसको पहले नोटिस देना है, न कि आप हवालात में बंद कर दिए। आपने इसको अप्रत्यक्ष रूप से आप इसका अपहरण करके आपने बंद कर दिया इसको। तो ये बड़ी घटना है, बिहार के लिए बड़ी घटना है। ये देश स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू। भागलपुर में कवि सम्मेलन की अनूठी रात, श्रोताओं ने उठाया कविताओं का आनंद।
भागलपुर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन स वसंत गोष्ठी में श्रोताओं ने हास्य, वीर और श्रृंगार रस की कविताओं का जमकर आनंद लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और सांसद अजय मंडल, पूर्व सांसद कहकसा प्रवीण समेत कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर जान बैरानी, सुदीप भोला, डॉक्टर शशिकांत यादव, डॉक्टर भुवन मोहिनी, प्रियांशु गजेंद्र और अखिलेश त्रिवेदी द्वारा कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। आयोजन में होली की मस्ती भी देखने को मिली, जहां दर्शकों ने रात भर कविताओं के सुर ताल में खोकर इस साहित्य महोत्सव का आनंद लिया। और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, इन सबको तेल लगाना, बैंकों की तहती तुम्हारा वहाँ। तो और सुनाओ दो चार करोड़ियाँ। तो ऐसे नहीं सुनाओगे, एक बार सब मिलकर तालियां बजाओ, थोड़ा अच्छे गा बजाओ, आनंद करते। दिल्ली में उसके पहले हरियाणा में बजाओ। कहती हूँ जो नहीं जुड़े हैं उन्हें जुड़िए। तुमने अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल, मैं अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल। तुम अपने दो हाथ बढ़ाओ, मैं अपने दो गाल। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। अच्छा, दोनों मेरा वीडियो बना रहे हैं। क्षत्रिय हो शूद्र वर्ण, मैं पुत्र राधे। क्षत्रिय हो शूद्र वर्ण, मैं हूँ अभिशाप विधाता, मैं हूँ अभिशाप विधाता का। मेरी अनकही कहानी पुरूल की है महारानी, मेरी माँ है राधा रानी। कुरुकुल की है महारानी, मेरी माँ है राधा रानी। जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ वहाँ समर्थन कर दीजिए, कोई लगातार जरूरी नहीं है। क्या बढ़िया। गुरुकुल की है महारानी, मेरी माँ है राधा रानी। वाह वाह। मेरी माँ कैसी है? राजमहल की माता और कुटिया में रहने वाली माता में अंतर क्या है? आज तमाम बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। उन माँ बाप से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन उस ढंग से किया जिस तरह ग्रामीण परिवेश में होता। हमारे ग्रामीण परिवेश में वृद्धाश्रम का प्रचलन नहीं है। बस ये तंग सुनना खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चचा कभी चचा निकल गया। अच्छा है, कांग्रेसी मानसिकता के लोग हो तो हमें जन्म से ज्यादा धरती पर मृत्यु हुई महान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में। एक साथ जरा तालियां बजाइए कि जियो और जीने दो तू संस्कृति का देश महान। जीव दया का हमने दुनिया को सो का संज्ञान, जीना भी सम्मान वहाँ पर, जीना भी सम्मान वहाँ पर, मरना भी सम्मान। ये रे हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान जग में न्यारा। अमन का दोस्ती का रंग लेकर आओ होली में। आपसी विवाद में खूनी संघर्ष, महिला समेत 3 घायल। बिहार के अमरपुर के डुमरामा मोहल्ले में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में
एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े में सुलेखा देवी, पूनम देवी और उनका बेटा राजू कुमार घायल हो गए, जिन्हें रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और हमले के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों ने थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत की मांग की है। लड़ाई कर सर कुछ नहीं बोले गोली बंदूक धमकी देकर मार के कलिए जाके तोरो बेटा धमकी दे छौ गोली रो तोरो बेटा बंदूक धमकी दे छौ कुछ नहीं है माय बेटा मिली के सर एकदम 4 दिनों से बना करो